पेज 4.6 पे क्वेश्चन नंबर 8 रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहले हमने इसको रिकॉर्ड किया था, रिकॉर्डिंग क्लियर नहीं है तो मैं फिर से एक बार क्वेश्चन रिकॉर्ड करता हूँ। मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है तो इट विल नॉट टेक मच मोर टाइम। जिनको लाइव में थोड़ा तकलीफ हुआ था, आज रिकॉर्डिंग का इशू है करके, उनके लिए फिर से क्वेश्चन मैं रिकॉर्ड करके अभी भेज रहा हूँ आपको इमीडिएटली। फाइन, तो पेज 4.6 पे क्वेश्चन नंबर 8, पेन या पेंसिल ले लो। डिपार्टमेंट के नाम है KSN और इस डिपार्टमेंट में 3 पार्टनर्स है ABC। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया है 5:3:2। चलो चीज़ों को समझा देता हूँ, वो सुन के ले लो। परचेज ट्रेडिंग डेबिट, सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट और क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग क्रेडिट। ये चारों चीज़ें उन्होंने पहले से अलग अलग करके दी है। जो चीज़ें हमको अलग करनी है वो कहाँ जाएंगे, पहले लिखो। सैलरी P&L डेबिट, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग डेबिट, रेंट P&L डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड P&L क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड P&L डेबिट, एडवर्टाइजिंग P&L डेबिट, सेंट्री एक्सपेंस भी P&L डेबिट, डेप्रीसिएशन P&L डेबिट। अभी नेक्स्ट वर्ड याद रखना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने पैसा इन्वेस्ट किया, उस पर हमको इंटरेस्ट मिल रहा है। याद रखना, कोई भी इंटरेस्ट देने वाला लेने वाला डिवाइड नहीं होता। तो जब भी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा, जनरल P&L के क्रेडिट में जाएगा, ये देखो याद रखना। वैसे ही डोनेशन, डोनेशन कंपनी देती है, हम नहीं देती। तो देखो डोनेशन जनरल P&L के डेबिट में गया, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, हमने इंटरेस्ट पे किया है तो हमारे लिए एक्सपेंस है। ये भी देखो इंटरेस्ट ऑन लोन पेड जनरल P&L। कोई भी इंटरेस्ट डिवाइड नहीं होता। जनरल P&L में जो जो जाता है मैंने उसका लिस्ट बना के दिया। ये 3 वर्ड छोड़ के बाकी सब हमको डिवाइड करना है। जैसा बोला रहेगा वैसा, या तो सेल्स रेशियो। अभी एडजस्टमेंट 1 बोलता है, 1 बोलता है कि आप रेंट को 4:4:1 में बांट दो। कौन था, क्या नाम है, 4:4:1 में बांट दो, धना जी। तो रेंट को हम 4:4:1 में डिवाइड करेंगे। तो रेंट के सामने ऊपर 4:4:1 लिखो, ठीक है। चलो फिर सैलरी और डिस्काउंट अलाउड आउटसाइड सेल्स के बेस पे, तो सैलरी और डिस्काउंट को लिखो सेल्स रेशियो। लिखा, सैलरी के सामने सेल्स रेशियो, डिस्काउंट के सामने सेल्स रेशियो। सन्ड्री एक्सपेंस इक्वली बोला है। अमंग एडजस्टमेंट सी में देखो ना, तो सन्ड्री एक्सपेंस के सामने 1:1:1 लिखो। डिस्काउंट रिसीव्ड परचेज रेशियो बोला है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड के सामने परचेज रेशियो, ठीक है। और लास्ट में बोलते हैं ड्यूरिंग द ईयर गुड जिसका कीमत 10,200 और 800 था, वो दिया K और S ने M को। K और S ने दिया M को। लास्ट लेक्चर में इंटर ट्रांसफर सिखाया है, आज भी वापस सिखाओ। अब जिसके बारे में बोला है हम वैसा करेंगे, जिसके बारे में कुछ नहीं बोला है सबको सेल्स रेशियो में बांटेंगे। आप रिलैक्स बैठो, मैं चीज़ों को समझा। तो पहले मैंने रेशियो बना के रखा। परचेज रेशियो 60,000, 40,000, 20,000। कॉमन जीरो निकालने के बाद 6, 4, 2 बचा। 2 से डिवाइड किया तो 3:2:1 आया, ठीक है। पवन उस पर से फोटो खींच के भेज देना, तो लाइव बच्चे थे सेल्स रेशियो 90,000, 67,545। कॉमन जीरो निकालने का 900, 675, 450 आया। 5 से डिवाइड किया तो 180, 135, 90 आया। फिर से 5 से डिवाइड किया तो 36, 27, 18 आया। फिर तीनों को 9 से डिवाइड किया तो 4:3:2 आया। ऊपर वाला परचेज रेशियो है और नीचे वाला सेल रेशियो। मैंने रेशियोज रेडी कर दिया आपके सामने, ठीक है। अभी क्वेश्चन को सॉल्व करके देता हूँ, रिलैक्स होके बैठो, राइट। चलो नाउ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले ओपनिंग स्टॉक लिख दिया मैंने, वो दिया था। परचेज लिख दिया, अलग से दिया है। सेल्स दिया, लिख के अलग से दिया है। क्लोजिंग स्टॉक अलग से दिया था, वो पहले लिख के दिया। फिर सैलरी को बोला है सेल्स रेशियो, तो सेल्स रेशियो क्या है 4:3:2। तो ये तीनों का टोटल 9 होता है। तो सैलरी का जो 36,000 है ना, उसको डिवाइड बाय 9 × 4 किया तो ये 16,000 है। फिर इंटू वापस 3 किया तो ये आया। और टोटल 36 में से दोनों माइनस किए तो ये आया। हमेशा 2 का ढूंढने का, तीसरे का माइनस करके निकालने का। टेक्स्ट बुक के अमाउंट में से ये दोनों माइनस, तीसरा मिल जाए। सैलरी का कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड। परचेज रेशियो, परचेज रेशियो 3:2:1, तो इसका टोटल 6 है। तो मैंने इस 6,000 को 6 में बांटा तो 3:2:1 आया। फिर रेंट 4:4:1, रेंट का अमाउंट 9,000 है। 4:4:1 मतलब 4,000, 4,000, 1,000। चलो
डिस्काउंट रिसीव्ड परचेज रेशियो, डिस्काउंट रिसीव्ड को परचेज रेशियो में बांटा 3:2:1, तो 3:2:1 के हिसाब से बांटा। डिस्काउंट अलाउड सेल रेशियो में बांटा है, तो डिस्काउंट रेशियो सेल रेशियो 4:3:2। एडवर्टाइजिंग भी सेल रेशियो में बांटा है 4:3:2। सन्ड्री एक्सपेंस इक्वली बोला था, तो सन्ड्री एक्सपेंस को हमने इक्वली बांटा 2000 2000 2000। फिर डेप्रिसिएशन कुछ नहीं बोला था, तो उसको मैंने सेल रेशियो में बांटा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इधर गया, डोनेशन इधर गया, इंटरेस्ट ऑन हम पे करते तो इधर। हमारा पूरा ट्रायल बैलेंस डिस्कस हो गया। एडजस्टमेंट ए बोलता है कि रेंट को 441 में बांटो, तो 441 में बांटो। एडजस्टमेंट बी बोलता है कि सैलरी और सन्ड्री एक्सपेंस को, सैलरी और डिस्काउंट अलाउड को सेल्स में, तो सैलरी और डिस्काउंट अलाउड सेल्स रेशियो में बांटा। एडजस्टमेंट सी बोलता है सन्ड्री एक्सपेंस इक्वली। एडजस्टमेंट नंबर डी बोलता है कि डिस्काउंट रिसीव्ड परचेज रेशियो, तो परचेज रेशियो। लास्ट एडजस्टमेंट बोलता है कि ड्यूरिंग द ईयर 10,200 और 800 का गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम के एंड एस टू एम। तो घाई मत करना, के और एस ने दिया, एम को मिला, तो ये दोनों गुड्स एम को मिला है, तो देखो एम के डेबिट में आया, दिख रहा है ये इंट्रा ट्रांसफर इंफ्रा ट्रांसफर। और 10,200 का गुड्स के ने दिया तो के कॉलम, और एस ने दिया 800 का 800 का कॉलम। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्वेश्चन सॉल्व। फिर क्लोज करके तीनों का जीपी निकाला, इधर डाला, क्लोज करके तीनों का नेट प्रॉफिट निकाला, इधर डाला, फाइनल नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बोला था कि ये जो प्रॉफिट है ए बी सी आपस में बांट लेंगे इन द रेशियो 5:3:2। तो लोग पार्टनर्स है, उसका डिपार्टमेंटल से कुछ लेना देना नहीं, खाली लोग क्या बोलते हैं कि इसको आप ए बी सी में, तो आप चाहो तो नेट प्रॉफिट वर्ड ऊपर लिख के ए बी सी नाम लिखने का और 5:3:2 में अमाउंट को बांटने, लेकिन उसका डिपार्टमेंटल अकाउंट से कोई लेना देना। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? तो ये जनरल क्वेश्चन मैंने आज लाइव में भी सॉल्व किया है, और लाइव के टाइम पे रिकॉर्डिंग में थोड़ा डिस्टर्बेंस था, तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करके हर चीज़ आपको इसका समझा दिया। अभी मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 आप होमवर्क में सॉल्व करो। इट इज सिंपल क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन में दो ही डिपार्टमेंट है, एक्स और वाई। दूसरी बात, इसमें जनरल पीएनएल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ डिवाइड होगा। पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ, आराम से सुन लेना, फिर आप सॉल्व कर सकते हो। From the following information, prepare departmental trading profit and loss account for the year ending March 1988. डिपार्टमेंट के नाम है एक्स और वाई, टिक मार्क करके लो। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट, परचेज ट्रेडिंग डेबिट, सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग क्रेडिट, सैलरी पीएनएल डेबिट, और बैड डेट्स भी पीएनएल डेबिट। खाली याद रखना बैड डेट्स का एक्स का अमाउंट है, वाई का नहीं, तो वाई में डैश आए। ठीक है, फिर वो नीचे वाले वर्ड देखो, इलेक्ट्रिसिटी पीएनएल डेबिट, रेंट पीएनएल डेबिट, कन्वेंस पीएनएल डेबिट, कमीशन ऑन सेल्स पीएनएल डेबिट, एडवर्टाइजिंग पीएनएल डेबिट, और सन्ड्री एक्सपेंस भी पीएनएल डेबिट। सबके सब पीएनएल के डेबिट में जाए। अभी आपको पहले एडजस्टमेंट में यहाँ पे ना स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, दे आर नहीं है, द एरिया होना चाहिए वर्ड, द एरिया ऑक्यूपाइड बाय डिपार्टमेंट ए और बी नहीं, एक्स और वाई होना चाहिए। ए और बी कट करके एक्स और वाई 250 और 150 स्क्वायर फीट। तो हमको एरिया दिया है, हमेशा याद रखना एरिया से क्या बढ़ता है, रेंट। अभी यहाँ पे देखो 250 150, जीरो निकाल दोगे तो 25 और 15 बचा, 5 से डिवाइड करो तो रेशियो आया 5:3। तो रेंट के सामने 5:3 डाल के रख, तो रेंट कौन से एरिया में रेशियो में बटेगा, 5:3। फिर कन्वेंस और सन्ड्री एक्सपेंस को दोनों को इक्वली बांटने बोले, तो कन्वेंस के सामने 1:1, सन्ड्री एक्सपेंस के सामने 1:1। और बाकी चीज़ों के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो सब सेल्स रेशियो में बटेगा। इलेक्ट्रिसिटी सेल्स रेशियो गया, रेंट 5:3 गया, कन्वेंस इक्वली बोला है, कमीशन ऑन सेल्स सेल्स रेशियो, एडवर्टाइजमेंट सेल्स रेशियो, और सन्ड्री एक्सपेंस 1:1। अब इस क्वेश्चन में और एक चीज़ याद रखना, परचेज रेशियो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, खाली सेल्स रेशियो ढूंढना। और सेल्स के अमाउंट को ध्यान से देखो तो 7 लाख और 630 है, 7 लाख 630, कॉमन जीरो निकालो तो 70 और 63 बचेगा, 70 63। दोनों को अगर 7 से डिवाइड करो तो 10 और 9 आएगा, तो रेशियो इज 10:9 सेल्स रेशियो। अभी हर चीज़ डिवाइड हो रहा है, या क्वेश्चन में डोनेशन, डायरेक्टर का फीस, इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, इसलिए जनरल पीएनएल बनाने की ज़रूरत नहीं। तो मैं चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद से सॉल्व करो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा।
ये क्वेश्चन का फोटो मैंने आपको ऑलरेडी भेज दिया है, रिकॉर्डेड वीडियो भी अभी जैसे अपलोड हो जाएगा मैं आपको भेज दूंगा, अब भी क्या फाइन। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन भी सिखा के रखूंगा। बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं आएगा गॉड नोस, सेफर साइड में हम सीख के रखें। तो आज के डेट पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है, क्वेश्चन 6 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है, नहीं 9 नहीं हुआ है, क्वेश्चन 11 हुआ है, 12 हो गया। अच्छा खासा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम 2-3 बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हमारा चैप्टर अच्छे से हमारे कंट्रोल में आ जाए। 1-2 बार बैठ के पूरा दिन में सब वीडियोस लिंक से लाइन से देखते जाओगे तो बहुत चीज़ें सिंपल होते जाएगा। आज के लिए वाइंड अप करते हैं, मैं इसका फोटो भी भेज दूँ। थैंक यू टू ऑल।